कई ऐसी फील्ड होती हैं जिनमें क्रिएटिविटी माइंड जो होता है या क्रिएटिव माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इनमें से एक फील्ड फैशन डिज़ाइनिंग की भी है। अगर आपका क्रिएटिव माइंड है, आप नए डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, आप इमोशन को समझते हो, कलर साइंस को समझते हो, ज्योग्राफिक लोकेशन को समझते हो, डेमोग्राफिक लोकेशन को समझते हो, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो। इसी तरीके से पाकिस्तान में मार्च तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर हैं उनमें से एक जो है वो है अली जिशान और दूसरा है मोहसिन नवीद रंजा। ये दो इस वक्त टॉप फैशन डिजाइनर्स हैं। और अगर हम देखें कि फैशन डिजाइनिंग में कैरियर ग्रोथ किन किन फील्ड के अंदर होता है, तो मेन तो जो है वो फैशन डिजाइनर ही का बहुत ज्यादा स्कोप होता है फैशन इंडस्ट्री के अंदर। फिर सेकंड पे अगर टॉप प्रायोरिटी अगर दी जाए और रिकमेंड किया जाए वो है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटर हो, बहुत अच्छी मार्केटिंग जानते हो, चाहे वो डिजिटल हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, यू नो द साइंस ऑफ मार्केटिंग, आप एडवर्टाइजमेंट को समझते हो, तो डेफिनेटली फिर तो आप किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा आप प्रोग्रेस कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केटिंग की जरूरत होती है। अब कितना भी अच्छा कोई क्रिएटिव डिजाइनर क्यों ना हो, वो क्या कर रहा है, वो डिजाइन क्रिएट कर रहा है, नया फैशन ट्रेंड्स लेकर आ रहा है वो, बट दे एक्चुअली नेवर नो हाउ टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। वो एडवर्टाइजर शायद अच्छे ना हो, मार्केटर अच्छे ना हो, तो ऐसे लोगों को, हर फैशन डिजाइनर, हर ब्रांड को एक मार्केटर की जरूरत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन फैशन इंडस्ट्री के अंदर फैशन डिजाइनर्स के पास या ब्रांड के पास अगर हम बात करें, गुल अहमद अलकरम है, केम्ब्रिज गारमेंट है, सना सफीना है, खाड़ी है, एक्सवाइजेड, बहुत से इस तरह के ब्रांड्स हैं जो एक स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। इनको प्रोडक्शन के लिए बंदे चाहिए होते हैं, क्वालिटी के लिए चाहिए होते हैं, मर्चेंडाइजिंग के लिए भी चाहिए होते हैं। बट मर्चेंडाइजिंग का एज सच यहाँ इतना कोई अच्छा स्कोप नहीं होता फैशन इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप मार्केटिंग मर्चेंडाइजर में हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, या मार्केटिंग आपकी स्ट्रेंथ है, तो डेफिनेटली फिर आप बहुत अच्छा, फिर तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें फैशन इंडस्ट्री को, अगर आप एज अ वेंडर या सप्लाई इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, या अगर आपकी स्ट्रेंथ सप्लाई चेन में बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आप अब ये मैं सप्लाई चेन का क्यों कह रहा हूँ, क्यों वेंडर और सप्लाई का कह रहा हूँ, कि आप अगर दूसरे एस्पेक्ट से भी इस फील्ड को देखो, क्योंकि फैशन डिजाइनर जो होता है ये डिजाइनर होता है, ये कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होता, ये कोई फैब्रिक मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा होता। इसकी एसेसरी से लेकर इसका फैब्रिक सारा जो होता है ये आउटसोर्स कर रहा होता है, लोकल मार्केट से भी ले रहा होता है, इम्पोर्ट भी करा रहा होता है। अगर आपकी इंपोर्ट के अंदर या फिर सप्लाई चेन के अंदर लोकल मार्केट में आप फैब्रिक को बहुत अच्छा जानते हैं, कौन सा फैब्रिक कहाँ से मिलता है, कितनी क्वांटिटी में मिलता है, क्या क्वालिटी का मिलता है, इंडिया का सिल्क कैसा है, चाइना का सिल्क कैसा है, रॉ सिल्क, शमूज, मिड सिल्क, क्रेप फैब्रिक, क्रिंकल क्रेप, क्रिंकल शिफून, ये सारे फैब्रिक की अगर आउटसोर्सिंग आपको पता है, तो साटन फैब्रिक हो गया, बहुत से ऐसे फैब्रिक जो फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली यूज होते हैं, अगर आपकी इसकी सोर्सिंग आपको पता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात कि डाइंग के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये जितने भी ये सिल्क फैब्रिक हैं ये आसानी से डाई नहीं होते। ये तो डिप डाई, अगर आपका 1-2 मीटर आपने फैब्रिक डाई करना है तो वो तो डिप डाई हो जाएगा, बट अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में आपने करना हो, अच्छा अब फैशन इंडस्ट्री के अंदर डिजाइनर के पास, ब्रांड के पास इतनी क्वांटिटी भी नहीं होती है कि वो 1 लाख पीसेस बना रहे हैं, वो 10 लाख पीसेस बना रहे हैं, या 50,000 पीसेस बना रहे हैं। इनकी क्वांटिटी हंड्रेड्स में ही होती है ज्यादातर। तो हंड्रेड्स में क्वांटिटी बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए डाइंग की क्वांटिटी भी इनकी ज्यादा नहीं होती है, तो जेड मशीन के ऊपर डाइंग बहुत पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जेड मशीन पे एटलीस्ट आपका 3-4 हज़ार मीटर फैब्रिक होता है। इनकी रिक्वायरमेंट होती है पर कलर की 800 मीटर, 1000 मीटर मैक्सिमम। तो इतनी कम क्वांटिटी ये विंच मशीन के ऊपर डाई होती है। अगर आपकी विंच मशीन का सेटअप है आपके पास, अब विंच मशीन भी दो डिफरेंट कैटेगरी की होती है, एक मैनुअल होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है। इलेक्ट्रिकल थोड़ा हैवी होती है, वो इसमें ज्यादा क्वांटिटी में आप डाई कर सकते हो, क्योंकि सिल्क जो डाई जो होता है ये ठंडे पानी में डाई होता है, इसको जेट डाइंग कहा जाता है। तो विंच मशीन इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी क्वांटिटी 800 1000 मीटर फैब्रिक पर कलर आपके पास है, और डिजाइनर्स के पास ऐसा ही क्वांटिटी होती है। तो अगर आपकी इस तरह की सप्लाई चेन या है, आप कर सकते हो, आपका खुद का सेटअप लगा हुआ है, तो एज अ वेंडर सप्लायर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छे रेट पे आपको ये कर सकते हैं आपके साथ काम।
क्योंकि डिज़ाइनर जो होता है ये डिज़ाइन बना के बहुत अच्छे खासे प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ देता है। सबसे मोस्ट प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस अगर कोई है, उनमें से एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग का है, फ़ैशन इंडस्ट्री का भी है। तो ये सोर्स भी एक्सपेंसिव कर लेते हैं और बेच भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफ़िटेबल मार्जिन से लेते हैं। तो इस तरह से अगर वेंडर आप सप्लायर बनना चाहते हो या आपकी इस तरह से कैपेबिलिटी है या आप करियर ग्रो करना चाहते हो, यहाँ पर जॉब करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छा आप इसमें ग्रो कर सकते हो फैशन इंडस्ट्री।